सुबह उठने में तकलीफ होती है, नींद आती है, इतनी जल्दी ठंड में मुझ पे नहीं जगा जाता। कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा, जब एग्जाम आएंगे उसके 1 महीने पहले पढ़ लूंगा। ये तमाम तरह के बहाने स्टूडेंट तमाम तरह के बहाने सुबह शाम को निकालते हैं। मम्मी पापा कहते हैं पढ़िए बच्चे, लेकिन मम्मी आज सर में दर्द हो रहा है, कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, आज सिर में दर्द है, कल बुखार आ गया। तमाम तरह के बहाने क्यों कहते हैं मम्मी पापा आपके? मम्मी पापा को क्या पड़ा है? मम्मी पापा क्यों बोले आपसे? लेकिन वो आप आए कॉलेज से, मम्मी पापा से बोल दो कल जो है पैसे चाहिए, सर ने फीस के लिए बोला है। आपके नौकर हैं वो? कभी सोचा है आपके नौकर हैं क्या वो? तमाम आज ड्रेस नहीं है हम पर, मुझे कल ड्रेस चाहिए, मुझे कल ड्रेस चाहिए, ये भी नहीं ड्रेस दे सकते हो, ये नहीं, मुझे कल चाहिए। क्या नौकर हैं आपके वो? आप नहीं कर रहे हैं, आप उससे वो खुशी मांग रहे हैं कि बच्चा हमारा एजुकेटेड हो, जिससे हमें खुशी। क्या चाहिए उन्हें? आपसे सोच रहे हैं, माँ प्लान बना रही है कि बच्चे के आगे सेमेस्टर कैसे बढ़े, कहां से पिताजी सोच रहे हैं कहां से फीस लाई जाए। जब वो फीस देते हैं उसके बाद उनकी जेब में कभी देखा कि खर्च के लिए इनके पास पैसा है कि नहीं है? वो बात छोड़िए, आपने कभी देखा है कि आप पढ़ने जाते हैं और आप नहा भी नहीं पाते हैं, उससे पहले 4 बजे माँ जग के तुम्हारे लिए नाश्ता सब चीज तैयार करती, वो कैसे 4 बजे जगती हैं? आपने तो कह दिया हम नहीं जग पाएंगे, बहाने बनाते हो शरीर के लिए। और माँ आपके सेमेस्टर के बारे में सोचती हैं और वो 4 बजे जागती हैं। उन्होंने कभी आपसे कहा हमारे सिर में दर्द हो रहा है? उन्होंने कभी कहा? फिर आप जब लेट जागते हैं तो थोड़ा माँ से भी कह दीजिए कि आप भी सोते रहो, आप भी हमारे साथ साथ। कभी माँ से बोला है? माँ से भी आपको बोलना चाहिए। पापा ड्यूटी क्यों कराते हो पापा पे? भाई पापा से कहो हमारी तरह आप भी बहाने बना। जब पापा भी बहाना बनाना शुरू कर दे, मम्मी भी बहाने बनाना शुरू कर दे, फिर हो गया। रोजाना आप बहाने बनाते हो कि आज हमारे सिर में दर्द हो रहा है। कॉलेज जाने के लिए क्या बोलते हो? पापा मैं आज नहीं जाता हूँ, आज सिर में दर्द हो रहा है बहुत तेज। और मम्मी बोल दे, यही शब्द पापा बोल दे, आज मैं ड्यूटी नहीं जाता हूं। फिर क्या करेंगे आप? बताइए, पैसा कहां से आएगा? आपकी ड्रेस का पैसा कहां से आएगा? आपकी फीस का पैसा कहां से आएगा? ये कभी आपने सोचा है? तो आप किसी की नकल मत करिए। कहते हैं कि वो किसी की मत नकल करिए, अपने घर की दैनिक जो दिन की क्रियाएं उनके बारे में घर से ही कर लीजिए। अपनी माँ की नकल कर लीजिए, पिता की कर लीजिए। पिता घूम घूम के आपके लिए क्यों करते हैं कि हमारा बच्चा बहुत कुछ बनेगा, और बच्चा बहाने बना रहा है, बच्चा फेसबुक देख रहा है, बच्चा इंस्टाग्राम चला रहा है, बच्चा व्हाट्सएप चला रहा है। इन सब के लिए माइंड है, बुद्धि है। आजकल के बच्चे माँ बाप को पागल बनाने की कोशिश करते हैं। साथियों एक चीज ध्यान रखो कि आप माँ बाप को पागल बना सकते हैं, आप माँ बाप को पागल आप नहीं बना सकते। माँ बाप खुद पागल बन जाते हैं आपकी नादानी देखकर। इस चीज ध्यान रखना, आपकी नादानी पर हर माँ बाप बाहर कभी पागल नहीं बनता, लेकिन अपने बच्चे की आगे जबरन पागल बन जाता है। वो खुद जानता है कि मैं पागल बन रहा हूं। माँ खुद जानती है कि अपने बच्चे के आगे मैं पागल बन रही हूं। वो चाहते क्या है आपसे? ये सोचा है कभी? वो चाहते हैं सिर्फ आपकी खुशी, वो चाहते हैं आपका सिर्फ विकास। वो आप उन्हें दे नहीं पा रहे, वो एक ही चीज चाहते हैं, आपकी खुशी। अरे मूर्ख, इतना विकास कर ले, इस चीज के लिए भी पछताएगा, इस चीज के लिए भी रोएगा, इस दिन को भी याद करेगा,
इसको जो बुला रहा है, जिसको किसका बिगाड़ रहा है भाई? अरे बिगाड़ किसका रहा है? अपना बिगाड़ रहा है। चुपचाप मोबाइल लेकर के इंस्टाग्राम व्हाट्सएप चैटिंग करना, ये क्या है? ये अपना, किसी का नहीं। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि मैं अलग दूसरे रूम में जाकर इसको देख रहा हूं, ये गलत फहमी है, बिल्कुल दिमाग से निकाल लो। ये किसी का नहीं बन रहा है, ये तुम्हारा बिगड़ रहा है। तुम्हारा पिताजी आप पे नजर बनाए हुए, पिताजी आपको दुश्मन नजर आ रहे हैं कि ये तो हमारे साथ हैं। वो दुश्मन नहीं, वो तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं। लेकिन समझ में उस दिन आएंगे जब सब कुछ बिगड़ चुका होगा मेरे भाई। इसलिए सुधर जाओ, सुधर जाओ, इसमें मत लगो। वो तुम्हारे सच्चे, जो आप पर डांट लगाते, वो सच्चे दोस्त हैं और वो आपसे खुशी चाहते हैं। खुशी वो आप दे नहीं पा रहे, आपका ध्यान दूसरी जगह है और वो कहीं दूसरी जगह लेना चाहते हैं। आप भविष्य को, अपने भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। अपने भविष्य से खिलवाड़ मत करिए। अपने आप को समझने की कोशिश करो, अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करो और अपने आप को निखारने की कोशिश करो। जैसे आपने देखा हो, ऋतुएं कितनी होती हैं? ऋतु होती 4। कितनी होती हैं? कितनी होती हैं ऋतुएं? वैसे 4, वैसे समझ लो 3। 4 के बाद में बताएंगे 3 कैसे? आपकी वर्षा जब होती है ना, तो वर्षा होती है तो वर्षा का देखा आपने टाइम टेबल कि वर्षा होती है तभी होती है उन महीनों में। जब सर्दी पड़ती है तभी 3-4 महीने में पड़ती है, वर्षा 4 महीने में पड़ती है। और ऐसे ही गर्मी 4 महीने। वो टाइम टेबल जब बना, सूर्य देखा हो आपने, सुबह को निकलता है, शाम को अस्त होता है, उसका भी टाइम टेबल है। तो दोस्तों आपका भी टाइम टेबल होना चाहिए। हमारे माँ बाप का भी टाइम ड्यूटी का होता है, माँ के खाने बनाने का होता है, शाम को खाने बनाने का होता है। लेकिन आपका कोई टाइम टेबल नहीं है। आपका व्हाट्सएप के लिए टाइम है, चैटिंग के लिए टाइम है, फेसबुक के लिए टाइम है, लेकिन आपकी शिक्षा के लिए, जिससे माँ बाप को आप खुशी देख सकते हो, उसके लिए आपके पास टाइम ही नहीं है। तो हमारे वीडियो को देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें।